नहीं, हर बच्चा ये सोचता है उसके जन्मदिन में भी दूसरे का देखता है, तो वो अपनी कैंडल बुझाना, केक काटना उसकी इच्छा होती है। अब तो गांवों में केक मिल रहा है, वो पता नहीं केक है कि वो है कुछ और है, नहीं खोए का बना ले रहे हैं। तो ठीक है, नाम भाई है तो क्या फर्क पड़ता है, खोए का बना लिया अपना। हाँ, ये विजुअल अच्छे हैं नोट के साथ। नहीं, बीजेपी को बर्थडे मनाना चाहिए इसका। जाओ जाओ बेटा, ले जाओ, है सामान ले जाओ, अभी परिवार को बुला ले। इनके परिवार को बैठा देना। माँ इधर है, ये खड़ी है, ये बुआ है, ये माँ है। क्या है? बुआ का नाम सुरेश यादव जानता नहीं है। क्या नाम है तुम्हारा? सुरेश ही नाम है ना? ये स्पोक्स पर्सन है पार्टी की, नायद लारी। हाँ, कविता सुना दे। नहीं, केक नहीं मिलेगा, जाओ कविता सुना जल्दी और जाइए यहाँ से। माँ मुझको बंदूक दिला दो, मैं भी लड़ने जाऊंगा, दो दुश्मन आएगा आगे उसको मार गिराऊंगा, भारत माँ की रक्षा करके जग में नाम कमाऊंगा। धीरे सुनाओ ना, ये सुन नहीं पाते हैं। धीरे धीरे सुनाओ। ऐसा है, धीरे धीरे सुनाओ, ठीक है? हम लोग सब बूढ़े हो गए हैं, धीरे धीरे सुनाओ, चलो। वही सुनाओ। माँ मुझको बंदूक दिला दो, मैं भी लड़ने जाऊंगा, जो दुश्मन आएगा आगे उसको मार गिराऊंगा, भारत माँ की रक्षा करके जग में नाम कमाऊंगा। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। अच्छा है, ठीक है। और क्या चाहते हो गिफ्ट जन्मदिन पे, क्या चाहते हो? नहीं। ये देखिए ऐसा है। अच्छा ठीक है, दिल मत तोड़ो भाई इसका। ये चाहता है कि फोन मिल जाए इसको। ये जितने लोग हैं, हालांकि इधर मैं तस्वीरें देखता हूं कि कुछ लोग बच्चों को गोदी में उठा रहे हैं, बहुत तस्वीर देखता हूं मैं, वीडियो भी आते हैं। बच्चों को ज्यादा मोबाइल नहीं देना चाहिए। ये जितने पिता लोग हैं वो समझते होंगे बात को कि मोबाइल कितना उनके हाथ में हो। दुनिया में तमाम देश हैं जिन्होंने पाबंदियां लगाना शुरू कर दी हैं कि स्कूल में नहीं जाना है मोबाइल, या किस एज से मोबाइल को उनके हाथ में पहुंचे। तो ये भविष्य की बातें हैं जिस पे बहस होगी, चीजें आएंगी सामने, लेकिन तभी मोबाइल देंगे जब 45 मिनट से ज्यादा मोबाइल पे नहीं रहोगे। 45 मिनट जानते हो कितना होता है? एक पीरियड 40 मिनट का ना, ठीक है। बोलो हाँ कहो तो मोबाइल दें, हैं? तो ये बात हो गई अपनी मम्मी और बच्चों के, वो बहन वगैरह सब लोग हैं। 45 मिनट से ज्यादा मोबाइल नहीं रखोगे, ठीक है? क्या करोगे मोबाइल पे? हैं? चार्जिंग के लिए हमको तो तुम बता रहे थे पढ़ेंगे हम। अरे चार्जिंग पे तो चार्ज होगा, उसे करोगे क्या उसके बाद? हमको तो बता रहे पढ़ेंगे हम। पढ़ोगे ना? हाँ ठीक है, उसमें गाने आने सीखना, लेकिन ये ऐसा नहीं कहे तुम भी वो बन जाओ यूट्यूबर, यंग यूट्यूबर खजांची, तुम्हें नौकरी मिल गई अभी से। कहीं ऐसा तो नहीं नौकरी स्वीकार कर लेंगे भाई इनको भी नौकरी मिल गई, वो गिनती में डाल देंगे हमने इतनों को रोजगार दे दिया। ठीक है, मोबाइल दे देंगे, ठीक है? कोई चॉइस तो नहीं है कौन से ब्रांड का चाहिए? हैं? कौन सी चॉइस है? कौन सा है मोबाइल बाजार में? कौन सा मिलता है बाजार में? बटन वाला कि बटन वाला? नहीं वो तो ठीक है, जाओ ठीक है, चले मोबाइल दिया जाएगा इसको गिफ्ट, लेकिन मेड इन इंडिया कोई है ही नहीं। अच्छा देंगे, ठीक है, ठीक, जाओ। बहुत बधाई बेटा, है? और कुछ सुनाना है? नहीं अब छोड़ो, एबीसी सब जानते हैं, जाओ। खत्म करें?
नहीं तो चाचा पहले बोलेंगे फिर हम बोलेंगे। क्या है? अच्छा ठीक है। नहीं ऐसा है अध्यक्ष जी, और एक मिनट, महत्वपूर्ण बात यह है कि हम लोगों ने संगठन की बैठक की। मैं तो कम समय रह पाया, हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी और राष्ट्रीय महासचिव काफी देर रहे, और हमारे श्रीवास्तव जी ने बहुत जिम्मेदारी से काम किया, उनके साथी हैं सब लोग, राम वृक्ष हैं और सब लोग। श्रीवास्तव जी कहाँ हैं? चले गए क्या? अच्छा कोई बात नहीं। तो इन्होंने बहुत जिम्मेदारी से लगातार चुनाव आयोग से लेकर के जो पार्टी के स्तर पे जो काम होना चाहिए कोऑर्डिनेट करने के लिए, या किस तरीके से एक बीएलए और पार्टी संगठन को काम करना, उस पर लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। बहुत सी शिकायतें हैं, कई जगह रिजेक्ट हो जा रहा है, अगर हम बीएलए के दे रहे हैं उसको भी हम लोग निस्तारण कर रहे हैं अपने, जाने दो यार परिवार जा, तो वो सब हम लोग कर रहे हैं। अभी सुनने में आया है कि अयोध्या के हमारे पदाधिकारी हैं, अयोध्या के हैं, हाँ अयोध्या, वो महासचिव जो बता रहे थे, आई तो जो इन्होंने वोटर लिस्ट 2003 की मांगी, तो पूरी साफ है, वो स्क्रीन पे आ सकती है, देखो स्क्रीन पे आ सकती है, हाँ स्क्रीन पे ले आओ। तो जब वो 2003 की देखते हैं वोटर लिस्ट, तो पूरी साफ है, उसमें है ही नहीं कुछ। तो अगर इस तरह का हमें देंगे डॉक्यूमेंट, और इस तरह का डॉक्यूमेंट अगर बीएलओ के हाथ में होगा, तो बीएलए क्या देखेगा? अब तो न जाने कितने लोग रह रहे होंगे, कितना मोहल्ला बड़ा हो गया होगा, हर जगह हर कस्बा बड़ा हो गया है। तो इलेक्शन कमीशन ही मुझे लगता है कि पूरी तरीके से तैयार नहीं है। अगर वोटर लिस्ट एक जगह ऐसी मिली है शिकायत, तो न जाने कितनी जगह ऐसी शिकायत होगी, नाम ही नहीं है। पूरा पन्ना पढ़ लीजिए आप, देखिए अब इसमें क्या हम पढ़े बताइए। हम लिखित ये चुनाव आयोग को देंगे कि कम से कम जो वोटर लिस्ट उपलब्ध कराएं जिसपे बीएलओ के साथ रहेगा, तो वो कम से कम नाम पढ़ तो सके, रीडेबल तो हो। तो ये शिकायतें हैं। दूसरा, जो हमारे ग्रेजुएट और टीचर्स कॉन्स्टिट्यूंसी के जब बोर्ड बन रहे थे, पूरे अधिकारी बीजेपी के कार्यकर्ता बनकर के काम कर रहे थे। अभी एक हाईकोर्ट ने, एक डीआईओस थे शिक्षा विभाग के, बहुत तुर्रम खां, उन्होंने पूरा अयोध्या का चुनाव लड़ाया था। मैंने उनका नाम पढ़ा था पार्लियामेंट में खड़े होकर के, मुझे अयोध्या के कार्यकर्ता नेताओं ने बताया, और वहां के अधिकारियों ने बताया, पीडीए के अधिकारियों ने बताया, बड़े पीडीए के अधिकारी ने उसी जिले के, कि हमारे हाथ में कुछ नहीं है, ये सीधा मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्देश मिल रहे हैं, और मुख्यमंत्री कार्यालय के निर्देश पर ये जो पदाधिकारी है जिसकी जांचें चल रही, जिसको आश्वासन दिया गया है कि तुम अगर अयोध्या का चुनाव समाजवादी पार्टी को हरा दोगे तो हम तुम्हारी जांचें खत्म कर देंगे। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हाईकोर्ट को कि हाईकोर्ट ने कुछ आदेश दिया है, किसी मामले में फंस गए वो अधिकारी। तो सोचिए इस स्तर पे बीजेपी मैनेज कर रही है, और एक अधिकारी जो इलेक्शन देखता है वो कोई भी पीडीए परिवार का नहीं है। पूरे प्रदेश में अगर एक भी हमें बता दे इलेक्शन कमीशन कि वो पीडीए परिवार का है, अगर एक भी इलेक्शन देखने वाला अधिकारी एडीएम रैंक का, क्या बोलते हैं उसको, ईआरओ, एक भी, मैं बड़ी जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं आप सबसे पत्रकार साथियों से, आप ईआरओ बता दो कितने हैं पीडीए परिवार के। और जब चुनाव इन्होंने हराया था हम लोगों को, उन्होंने तय किया था, यही अधिकारी जो फंस गया अभी हाईकोर्ट के उस पर, जिसमें 2 जांचें फर्जी नौकरी पर, उसे आश्वासन दिया था कि तुम्हारी जांच खत्म हो जाएगी, तुम्हें और पद पे ऊंचे पे बैठाया जाएगा। अब अगर ईआरओ आपका कोई नहीं सुनेगा तो आप बताओ वोटर लिस्ट कैसे ठीक करोगे। इसका मतलब 2027 की 427 दिन पहले ही ये चोरी की तैयारी कर रहे हैं, डकैती की तैयारी कर रहे हैं, बेईमानी की तैयारी कर रहे हैं। 11 जनवरी 2027 को अगर चुनाव की तारीख आएगी तो आज 427 दिन हैं, 427 दिन पहले ही बेईमानी शुरू कर दी।
तो सोचो हमारे संगठन को और हमको और आप लोग भी मदद करना, कितनी बड़ी जिम्मेदारी है लोकतंत्र बचाने की, संविधान बचाने की। जब आपका वोट ही गायब हो जाएगा तो आप क्या बोलेंगे? आप ईआरओ बताइए कितने हैं पीडीएफ समाज के? बीएलओ का भी हम आइडेंटिफाई कर रहे हैं। छोड़ो ना यार, यूपी की बात कर लो पहले यार। तुम ईआरओ एक पीडीए का बताओ, तुम तो बड़े चैनल के मालिक हो, बताओ तुम्हारी, मतलब सॉरी नॉट टू बी एरोगेंट, हमारा ये बहुत नेशनल चैनल है, ये भी न्याय नहीं दिला सकता। अगर इसने न्याय दिलाने की कोशिश की तो इसका कुछ कट जाएगा भुगतान। भुगतान ये इसीलिए मैंने कहा 427 दिन पहले ही तैयारी शुरू हो गई बेईमानी की। मैं अपने आज तक के चैनल से कहूंगा, आज तक के कौन सा है? ओह वो हैं आप, टाइम्स नाउ वाली, वो बिहार का निकालना जरा वीडियो, एकदम ब्रेकिंग न्यूज आ गई तुम्हारी है। अरे तुम्हारी दिखा रहे हैं, रुक जाओ। वही चैनल ना टाइम्स नाउ वालों का ही है, हिंदी वाला जो है, जिसमें वो इंटरव्यू पूछ रहे हैं कि भाई यूपी जैसा विकास चाहिए बिहार में, तुरंत रिपब्लिक। अच्छा तो अलग अलग हो गए दो, लेकिन है तो बीजेपी के ही। हाँ इसलिए है तो बीजेपी के दोनों, तो हमें कोई दिक्कत नहीं है उससे। हमें उम्मीद है टाइम्स नाउ वो जरूर दिखाएंगे कि ईआरओ यूपी में कितने बने। और मैं आरोप लगा रहा हूं कि जिस व्यक्ति को पूरी जिम्मेदारी दी गई थी अयोध्या के चुनाव की, अयोध्या के मिल्कीपुर चुनाव की जिसको जिम्मेदारी दी गई थी, यही अधिकारी था जो बाद में हाईकोर्ट के वजह फंस गया। आप पता करवा लीजिए अगर गलत बात हो तो ये आज ही तैयारी कर रहे हैं 427 दिन पहले बेईमानी की। उसमें पानी नहीं बह रहा है, बजट बह रहा है, बजट बह रहा है। कहीं ऐसा तो नहीं वो छुड़वा दिया गया हो, इसीलिए तो सब यूपी में चंगा है। जहां गांजा है वहां सब चंगा है, जहां लाओगे गांजा वहां सब होगा चंगा। तो आप प्रतापगढ़ में कितना पकड़ा गया? सुना हमने कि मशीन लगाई गई पैसा गिनने के लिए है, और पुलिस थक गई। हम ऐसे पुलिस के लोगों को बधाई देना चाहते हैं कि जिन्होंने गांजा पकड़ा है उत्तर प्रदेश में। ऐसी पुलिस जो गांजा पकड़ रही है उसको पुरस्कार मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए। मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने गांजा पकड़ा है। गांजा की मात्रा में थोड़ा गड़बड़ी हो जाए तो फिर कुछ और बात हो जाए। तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? सरकार बेईमानों के साथ है तो हम क्या कर सकते हैं? और हमारे बेरिया जी हैं, उन अखिलेश दुबे का हर रूप जानते होंगे, क्योंकि बेरिया जी भी वकालत करते हैं। करते वकालत नहीं? हाँ बंद कर दी उन्होंने। अब विधायक बन करके विधानसभा में बैठेंगे, हैं यही चाहते हो? अच्छा वायु प्रदूषण है। हाँ ये बात देखिए आप, हाँ ये बहुत गंभीर विषय उठाया। मैं धन्यवाद देता हूं कि जो गंभीर विषय उठाया। सुनने में आ रहा है कि वहां प्रधानाचार्य या एडमिनिस्ट्रेशन ने जो जिस तरह का व्यवहार किया और पुलिस ने, उसकी वजह से जान चली गई एक छात्र की। ये सरकार पता नहीं कैसी है, कोई परवाह नहीं कर रही। हमारे तनवीर जिलाध्यक्ष होंगे यहां पर, और आप सोचिए पुलिस धक्का मार दी, एक दलित मर गया, जान चली गई उसकी, शाहजहांपुर में। तनवीर पूछिए, तनवीर जानते हैं। सवाल ये नहीं वो किस पार्टी का कार्यकर्ता, सवाल है कि आप धक्का मार दिए। कन्नौज के हमारे जिलाध्यक्ष होंगे, हमारी पार्टी के लोग पहुंचे और व्यक्ति, उसके भाई से कोई घटना हुई, भाई का कोई मामला था, पुलिस गई, डरा व्यक्ति दलित, वो नौजवान भागा,
बचने के लिए काली नदी में कूद गया और उसकी जान चली गई। लखनऊ में कई घटनाएं हमने देखी, आपने देखी, और ये मुजफ्फरनगर की बात बता रहे हैं। बहुत से प्रदेश में ऐसी घटनाएं हो रही हैं जहां खासकर पीडीए के लोगों के ऊपर ये लगातार इस तरह का काम कर रहे हैं। अपमानित तो कर ही रहे हैं, मुकदमे दर्ज हो रहे हैं, मार दे रहे हैं, जान ले रहे हैं। अब पीडीए के परिवार के लोगों की जान ले रहे हैं लोग। ठीक कह रहे हैं आप। और एक और ये जो अभी गोंडा में हुआ, गोंडा में भी तो हुआ। जब आप पुलिस से, मैंने कई बार इसी प्रेस में कहा कि जब पुलिस से आप पॉलिटिकल काम लोगे, चुनाव जीतने और हारने के लिए काम कराओगे, अपने गलत काम कराओगे। एक चैनल ने नहीं बताया प्रतापगढ़ में जो गांजा पकड़ा गया वो किस पार्टी का नेता है? बताओ किस पार्टी का नेता है? वो भाजपा का है, सब जानते हैं। अभी एक और लखनऊ में पकड़ा गया था, कहीं और पकड़ा गया, वो भी भाजपा का था। पूरी भाजपा गांजा का काम कर रही लगता है। ये नया तरीका है। देखिए, यही तो डबल इंजन है। अभी बिहार में जा रहा था, 35,000 लीटर शराब पकड़ी गई। 35,000 लीटर शराब पकड़ी गई जो बिहार जा रही थी कई महीनों में। और कोई दवा है जो खांसी की, क्या बोलते हैं उसको, हाँ वो जौनपुर और बनारस में चल रहा था मामला। जौनपुर और बनारस में सब बीजेपी वाले शामिल है उसमें। बड़े पैमाने पे जो खांसी की दवा का नशे के लिए दूसरी प्रदेश में जा रही थी, उसमें सब बीजेपी के लोग थे शामिल। आप पता करवाइए कितने बड़े बड़े लोग शामिल हैं। महंगाई से लेकर एक सवाल है कि कौन पूछ रहा है महंगाई जब गांजा चल रहा उत्तर प्रदेश में? टेलीकॉम कंपनियां लगातार रिचार्ज की रेट महंगा कर रही हैं। किसका? टेलीकॉम कंपनियां, चाहे जो भी हो, प्राइवेट हो या सरकारी। और किसान जो इंटरनेट नहीं चलाता है उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं है कि वो रिचार्ज सिर्फ कॉलिंग के लिए करे या इंटरनेट, अगर आपको रिचार्ज करना है तो इंटरनेट पैक के साथ ही करना होगा। ये अधिकार क्यों नहीं दिया जा रहा? 2022 के चुनाव में हमारे कार्यकर्ता सब जानते होंगे, यहाँ बैठे हैं, हम लोगों ने नारा दिया था और अपने घोषणा पत्र में लिखा था, डाटा और आटा फ्री। हम सरकार में नहीं आए। इससे पहले ले जाता हूं मैं आपको थोड़े दिन, जिस समय समाजवादी सरकार के आखिरी समय था 6 महीने, तो उस समय क्योंकि कलाम साहब जो पूर्व राष्ट्रपति रहे देश के, उन्होंने कहा गवर्नेंस थ्रू मोबाइल, एक उन्होंने प्रेजेंटेशन किया था, तो बजट था, तो हम लोगों ने कहा इसको शामिल किया जाए, क्योंकि लैपटॉप हम लोग बांट रहे थे और बड़े प्रोजेक्ट कर रहे थे, इंफ्रास्ट्रक्चर के एक्सप्रेसवे वगैरह बना रहे थे, डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर को 4 लेन से जोड़ रहे थे, तो बजट कम था। लेकिन बाद में इसलिए कि अब मोबाइल से चीजें होंगी, तो आपको याद होगा कैबिनेट से पॉलिसी को पास कर करके ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू किया था और ये कहा था कि फ्री मोबाइल देंगे लोगों को। हर उत्तर प्रदेश के नौजवान के परिवार के हाथ में मोबाइल होगा और गवर्नेंस थ्रू मोबाइल करेंगे। लेकिन जनता ने स्वीकार नहीं किया, तो ये सवाल ही नहीं बनता अगर हम समाजवादी लोग होते तो। चुनाव आया तो लगातार सवाल उठते हैं, कभी ईवीएम को लेकर, इससे निपटने के लिए 27 साल हो रहा है, अभी तक चोरी शुरू हो गई, इससे निपटने की क्या तैयारी? तो चोरी को, चोरों को पकड़ रहे हैं, तभी आपके सामने दिखाया, जनता के सामने एक्सपोज कर रहे हैं। अभी बिहार में हार जाएंगे, पूरा एक्सपोज हो जाएंगे। भाई मेरा तो निवेदन यही है, जिस भी देश में जाएं, सिंगापुर और जापान, चलो अच्छा है जापान में जा रहे हैं, अच्छा लगेगा उन्हें, है? और जब वहां जा रहे हैं तो बुलेट ट्रेन में बैठ करके क्योटो जरूर जाएं, तो बुलेट ट्रेन देखने को मिलेगी और दूसरा क्योटो देखने को मिलेगा। और फिर लौट के आकर के स्पेन न जाएं, सीधे क्योटो जाएं, भारत के क्योटो, तो उन्हें अंदाजा लग जाएगा कि उन्होंने 10 साल में क्या बर्बाद किए हैं शहर। 10 साल में स्मार्ट सिटी के नाम पर कितना पैसा लूटा है। क्या जापान जा रहे हो आप आखिरी वक्त? कोई यहाँ मेडिटेशन सेंटर है वहां क्या कोई? और फिर हमारा तो इतना ही है कि वहां देख आए सड़कों पे सांड रहते हैं कि नहीं रहते हैं। जापान भी जाएं, सिंगापुर भी जाएं, लेकिन वो सड़कों पे जरूर देखा है
कि वहां सांड है कि नहीं है, बस इतना ही हमारा निवेदन है। अभी सुनवाएंगे वंदे मातरम आपको, सुनिए, खड़े होकर सुनना पड़ता है ना। हाँ, वंदे मातरम ले आई, आखिरी हम वहीं सुन करके तब जाएंगे, कोई जाएगा नहीं वंदे मातरम बिना सुने। जिसको जाना अभी चले जाओ। जनगण मन सुनेंगे हम लोग, नहीं जनगण मन सुनेंगे, नहीं ऐसा करेंगे, जनगण मन सुनेंगे अभी हैं। अभी जैसे बच्चा आया था, मैं उसको लड्डू देना चाहता था, उसने कहा मुझे केक चाहिए, तो मैं जबरदस्ती मुंह में डाल दूं उसके लड्डू? ये क्या बात हुई आपकी? एक छोटा बच्चा जो कुछ नहीं जानता, हम क्यों यहाँ आए? हम देश अंग्रेजों से क्यों हटाए थे? हम आजादी चाहते थे, स्वतंत्रता चाहते थे। स्वतंत्र होने क्यों चाहते थे हम आजादी? कि हमारा अपना संविधान हो। बाबा साहब भीमराव ने क्या बनाया? संविधान बनाया। और ये जो बहस हम आज कर रहे हैं, क्या उस समय जो संविधान के निर्माता उन्होंने नहीं बहस की? इसलिए राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत किया। अगर उन्हें यही होता कि आपको गाना ही गाना है मैंडेटरी, तो क्यों नहीं मैंडेटरी किया गया? तो उन्होंने चॉइस छोड़ी है आपके पास, राष्ट्रीय गान, राष्ट्रीय गीत। और आप तो जानते हो, भाजपाइयों से कई बार पूछा गया लोकसभा के सामने कि राष्ट्रीय गीत कौन सा, राष्ट्रीय गान कौन सा, वो ही नहीं जानते थे। भाजपाई गा नहीं पाए। इसलिए जनगण मन हम लोग सुनेंगे और गाएंगे, आखिरी प्रेस जब होगी। सुनिए, जनगण मन लगाइए अभी सबके लिए। हाँ, एंडिंग में जा नहीं सकता कोई बिना जनगण मन सुने। ये बीजेपी वाले बहुत कब्जा कर रहे हैं जमीन। हाँ, जनगण मन में खड़ा होना पड़ेगा। अभी नहीं, वो तो पता है हम लोग यार। मैं 6th से सुनता हूँ, सोचिए आप। मैं आपको बताऊं, जिस स्कूल में हम लोग थे, मिडिल स्कूल में, अच्छा इनमें बताओ 6th में कहां पढ़ते थे जनगण मन? सुनते थे क्या? ये एक रंगी कभी नहीं सुनते होंगे। हाँ सच है, हमारे स्कूल में, मिलिट्री स्कूल में, आज भी आप पता कर लो, प्रेयर और कभी राष्ट्रीय गान, कभी राष्ट्रीय गीत, इस तरह होता था हर दिन। और राष्ट्रीय गान हर दिन होता था, हर दिन होता था राष्ट्रीय। जो हम लोग मिडिल स्कूल में ट्रेंड हैं, और मिडिल स्कूल कब के बने? अंग्रेजों के बनाए हुए थे, बाद में आजादी के बाद और बने। ये इसीलिए इमोशन पे सरकार चला रहे, इमोशन, नया नया इमोशन ढूंढते हैं। कहीं लड़ोगे तुम? जहां ये चुनाव लड़ेंगे हम प्रचार करने में जाएंगे इनके लिए। तो कह दिया, आंसर कह दिया, जहां लड़ोगे चुनाव। नहीं देखिए, ऐसा है, नहीं, वो ठीक बात है। वो एक हमारी पार्टी का, नेताजी का, हम लोगों सबका, जितने लोग बैठे, सपना है कि हमारी पार्टी राष्ट्रीय पार्टी बने। और राष्ट्रीय पार्टी बनने के लिए अभी हमें इंतजार करना पड़ेगा 29 तक। इतनी जल्दी राष्ट्रीय पार्टी नहीं बनेगी। उसके लिए जो इलेक्शन कमीशन ने मानक बनाए, उसको हम लोगों को पार करना पड़ेगा। जब इलेक्शंस होंगे तभी कर सकते हैं, उससे पहले तो नहीं बन सकते। तो हमारे लिए 2027 उत्तर प्रदेश का चुनाव प्राथमिकता है। समाजवादी पार्टी की सरकार बने और यहां पर सामाजिक न्याय के राज की स्थापना हो। क्योंकि ये जो सरकार में बैठे लोग हैं, इन्होंने वाइस चांसलर किसको बना दिया, वाइस चांसलर किसको अपॉइंट कर दिए, शिक्षा संस्थाएं सब बर्बाद कर दी, मेडिकल सब बर्बाद कर दिया। ऐसी ऐसी घटनाएं अस्पतालों में हो रही हैं, आप कल्पना नहीं कर सकते। आप बता रहे 80 मेडिकल कॉलेज खोल दिए, कहीं इलाज ही नहीं मिलेगा आपको। कैंसर का तो इलाज नहीं है, बताओ। तमाम लोग कैंसर के इलाज के लिए भाग रहे हैं, कहीं दिल्ली, कहीं बंबई। बताओ, यूपी इतना बड़ा स्टेट जो कैंसर का इलाज नहीं दे पा रहा, बताइए आप। कैंसर का इलाज कितना दे पा रहा है स्टेट, बताइए आप। हर आदमी बंबई, हर आदमी दिल्ली जा रहा है। आप जानकारी करिए, कितना आदमी बंबई दिल्ली जा रहा है। यूपी में इलाज ही नहीं है, बताइए। अच्छा, कितना खुश होते हैं ये लोग जब प्राइवेट अस्पताल उद्घाटन करते हैं या प्राइवेट अस्पताल में जाते हैं
ये इसलिए खुश होते हैं कि देखो हमने सरकारी संस्थाएं खत्म कर दी, और वहां जाकर के खुश होते देखो कितना अच्छा बना हुआ है। प्राइवेट को बढ़ावा दे रही है और सरकारी इंस्टीट्यूशंस को बर्बाद कर रहे हैं। ये रसूलाबाद वाले जानते होंगे, CSC बनवाया था हमने, उसकी लिफ्ट आज तक नहीं चली। बताइए कितने साल हो गए कि भाई कोई बुजुर्ग है, गर्भवती महिला है, वो अगर ऊपर फ्लोर पे जाएगी तो कैसे जाएगी? लिफ्ट लगवाई थी वहां, उस समय लगाई, सोचिए आप, आज तक नहीं कर पाए हैं? कुछ नहीं, वो कुछ नहीं करेंगे लोग, इन्हें हटाओ तभी कुछ होगा। हाँ हाँ, कौन से अखबार में हो? उत्तर प्रदेश हिंदी सेंटर पर कोर्ट बंद होने जा रहा है। सरकार ने एक अधिकारी नियुक्त कर दिया है, मासूम अली सरवर को, सीईओ है, पिछले महीने आए थे, तब से उन्होंने काम बंद कर दिया है और कोर्ट के कर्मचारियों का वेतन मिलता है। ये सब व्यवस्थित चीजें तब होंगी, संविधान के तहत तब प्रदेश चलेगा, सभी को हक सम्मान तब मिलेगा, सभी को न्याय तब मिलेगा जब भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश से हटेगी। वो पहले से यूपी से हटाएंगे, फिर बाहर से हटा तो दी थी हमने, लगभग हट गई। बेईमानी नहीं करते। आपको बता रहे, संपत्तियों को दर्ज कराने की लास्ट डेट 5 दिसंबर है। भीड़ लगी रहती है वक्त कोर्ट पे, लेकिन कोई अधिकारी कुछ भी नहीं सुन रहा है। वो जानबूझ करके आपको परेशान करना चाहते हैं, जानबूझ करके उसी इमोशंस पे वोट मांगना चाहते हैं। आपने भाषण नहीं सुने इन लोगों के, क्या भाषण दे रहे हैं आप? सुनिए ना। इसलिए हमारी आपकी भी समझदारी बनती है कि हम लोगों को रास्ता निकाल करके इन्हें हराना है वोट से। मानेंगे, आधार मानेंगे, हम मानेंगे। सरकार अपने ही कागज को नहीं मान रही है, इसलिए लड़ाई मानी जाएगी। श्रीवास्तव जी, आधार नहीं मान रहे हैं क्या? तो अब क्या किया जाए? आधार नहीं माने तो कोर्ट जाएंगे फिर उसके लिए। देखिए, आधार में सब डिटेल्स हैं। हम लोग फिर सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे। किसकी? पीडीए का एक भी वोट न कट पाए और विरोधी बेईमानी न कर पाए, ये लगातार प्रयास रहेगा। आजम खान साहब को बिहार के स्टार प्रचारक में शामिल किया गया था, लेकिन उन्होंने कहा कि हमारे पास सुरक्षा ही नहीं है, वहाँ जंगल राज चल रहा है, तो हम बगैर। उन्होंने ठीक कहा। उन्होंने ये भी कहा कि वो आधे रास्ते चले गए थे, फिर वापस आना पड़ा उन्हें, ये भी तो कहा उन्होंने। तो सच्चाई तो यही है कि अगर किसी की जान ले ली जाए, हत्या कर दी जाए और उसको मौत बोला जाए, और देखिए आपकी गलती नहीं है, न इन कैमरों की गलती है, आपके पीछे और फिर पीछे और उसके पीछे और उसके पीछे जो बैठे हैं उनसे लड़ाई है। यही स्टेटमेंट अगर किसी ने दिया होता, आपको याद होगा चाचा से कभी एक स्टेटमेंट हो गया था, याद है? वही रिपीटिशन हुआ कि नहीं हुआ इस बार? बताओ आप सब लोग खामोश हो, आप सब लोग बिक गए, सब बिक गए आप। ये बोलना नहीं चाहिए लेकिन बोल रहा हूं। अरे ऐसा मत बोलो भाई इतना कड़वा नहीं होना चाहिए। सच कड़वा होता है, बुरा लगता है, लेकिन सच बोलना चाहिए। यही बात एक बार चाचा से हो गई थी, कह दिया था उन्होंने। कितना हंगामा देश में कटा था, सोचिए आप, याद कीजिए आप, हैं? हाँ, निठारी वाली। हाँ, और सोचिए देख क्या कहा जा रहा है, वो दुलार यादव की जो हत्या हुई है, गाड़ी चढ़ा दी गई उसके ऊपर। अपार्ट फ्रॉम कि उसका लाइफ क्या थी पहले, लेकिन हत्या तो हुई है ना। अरे वो क्यों भूल जाते हो आप? कैसी कैसी हत्याएं हुई उत्तर प्रदेश में, भूल जाएंगे हम सब, आप लोग। और ये हमारा जो साथी हालांकि सवाल पूछ रहा था, मैंने उसको दूसरी तरफ ले गया था मैं, अखिलेश दुबे वाला इंटरेस्टिंग केस है। जब उसका खुलासा होगा, बहुत सारे आईपीएस, बहुत सारे अधिकारी फंस जाएंगे। इसीलिए एक भी तहरीर पर देखिए क्या स्टाइल चल रहा है कि तहरीर दे रहे हैं वो लोग, एफआईआर नहीं दर्ज हो रही।
लोग प्रेस कर रहे हैं, और वो समाजवादी पार्टी के लोग नहीं प्रेस कर रहे हैं, बीजेपी के लोग प्रेस कर रहे हैं। सोचिए सरकार कितनी घबराई हुई है अखिलेश दुबे से। कभी कभी लगता है कि जेल में ना मार दिया जाए आदमी, लेकिन हम लोग याद करते रहते हैं प्रेस में, इसे जेल में नहीं मारेंगे इसको। देख लेना आप, हम और आप लोग याद करते रहते हैं ना यहाँ पे इसलिए वो घटना नहीं होगी। अगर याद करना हम और आप छोड़ दें तो पता नहीं क्या होगा। बहुत कर रहे हैं जमीन कब्जा। मेरठ में बड़े पैमाने पे जमीन कब्जा हुई है। मेरठ में, लखनऊ में तैयारी है जमीन कब्जा करने की। लखनऊ में बीजेपी के लोग बहुत बड़े पैमाने पे तैयारी कर रहे हैं, और रसूलाबाद वाले जानते होंगे, उनकी भी जमीन कब्जा कर दी एक की है। हाँ वही तो, वो क्या है हमारा प्रधान सेक्टर अध्यक्ष था, उसकी जमीन कब्जा कर ली है। हाँ उसकी, और डीएम से कहा जाओ तो डीएम कह रहा वो पता नहीं क्या कह रहा था। सोचिए आप, ये स्थिति है, अधिकारी मिलके कब्जा करा रहे हैं, बताइए आप। ये कोई नई बात है क्या किया क्रैक? कई जगह जो है एक्सप्लोजिव मिले हैं, फरीदाबाद हो, गुजरात हो, यूपी में भी है। उन्होंने कहा है कि डॉक्टर्स जो थे, क्यों तुम भी उनकी बातों में आ गए भाई? नेटफ्लिक्स में, अब मैं सीरियल का नाम भूल गया, एक नेटफ्लिक्स में एक आता है बड़ा अच्छा सीरियल, वो देखना चाहिए। वो है कुछ साजिशों का और किसी एक्टिविटीज का। देखिए इंटेलिजेंस फेलियर मानिए, पहला प्राइमरी आप ये मानिए कि इंटेलिजेंस फेलियर है कि ये चीजें पहुंची कैसे, यहां आई कैसे। जब हमारे पास सीसीटीवी है, सैटेलाइट चीजें हैं, हम सैटेलाइट से ट्रेस कर सकते हैं चीजें, सब चीज सर्विलेंस में है, इतनी फोर्स है, और पिछले 10-11 साल से ये प्रयास चला है घुसपैठिए ना आए या इस तरह की चीजें ना आए। कहीं ऐसा तो नहीं बोर्ड पढ़ने जा रहा है, कहीं पर बोर्ड पढ़ने जा रहा है कहीं? हाँ समझ लीजिए अब आप। तो कहाँ मिला है, क्या क्या मिला, मेरे तो पता नहीं प्रेस में क्या मिला। हाँ कितना मिला है? 300 किलो। तो सोचो आया कैसे होगा। तो पकड़ा जाना तो है, ठीक बात, पकड़ा जाना चाहिए, और हमारी फोर्सेस को इतना इक्विप्ड होना चाहिए, इतना वेल ट्रेन्ड होना चाहिए कि ये चीजें न हो, पकड़े। आया कैसे? पकड़ा जाना तो ठीक है, आया कैसे ये सोचिए। अब मैं समझता हूं हम आप सब खड़े होकर के जन गण मन सुने।